हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का लेसन 8 पढ़ेंगे, रीच फॉर द टॉप। और इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, संतोष यादव। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जितने हैं वो मैं इसी नौटियाल मैम्स इंग्लिश विंग्लिश चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ we will see the explanation of this lesson. See, before you read, think for a while and make a list of 3 or 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. आप ऐसे 3 या 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको कि आप बहुत मानते हों, है ना, जो आपके आदर्श रहे हों और जिनकी आप बहुत प्रशंसा करते हो उनके अचीवमेंट्स के लिए, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उनकी, इस वजह से जो आप एडमायर करते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हो, तो उनकी लिस्ट बनाइए। योर आइडियल मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। और आपके जो आदर्श हैं वो जीवन के किसी क्षेत्र के भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट या फिर संस्कृति से रिलेटेड। सी, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो यहाँ पर जो है संतोष यादव के बारे में बता रहे हैं और सोसाइटी में क्या प्रचलित था जब उनका जन्म हुआ। तो द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्किल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बॉर्न इन ए सोसाइटी, कि एक पूरी दुनिया की एक ऐसी अकेली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी। स्किल्ड होता है बच्चों, चढ़ी, चढ़ी, ठीक है। तो वो जो 2 बार चढ़ी और वो ऐसी एक सोसाइटी में पैदा हुई थी, एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कियों का जन्म जो है कर्स तो नहीं लेकिन ब्लेसिंग भी नहीं समझा जाता था, और जहाँ पर लड़कों का जन्म होने पे खुशियाँ मनाई जाती थी। सी, when her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. और जब संतोष की माँ जो थी एक्सपेक्टिंग थी, यानी कि संतोष का जब जन्म होने वाला था, तो एक ट्रैवलिंग होली मैन, एक पवित्र आदमी जैसे जो होते हैं ना, साधु, उन्होंने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया और अज्यूम किया उन्होंने कि वो भी एक लड़का चाहती होगी, that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, लेकिन जो बच्चे की जो जिसका जन्म होने वाला था, जो अभी अनबॉर्न था, उसकी दादी ने, जो कि पास में ही खड़ी हुई थी, उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, और उन्होंने उससे कहा, उस होली मैन से उसकी दादी ने, कि वो लड़का नहीं चाहती। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और जो जो साधु थे, होली मैन, या होली मैन कहते हैं जो पवित्र आदमी होता है ना, जो धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नेवरदिलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और जैसे भी से उसकी दादी ने रिक्वेस्ट की कि आप लड़की होने का आशीर्वाद दीजिए, तो उसने वही आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य को मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जो आशीर्वाद हुआ उसने काम किया, यानी कि लड़की हुई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, और जो संतोष जो थी, अपने का जन्म जब हुआ तो वो अपने अपने पेरेंट्स की छठी जो थी संतान थी, और उनसे बड़े 5 भाई थे। A sister to see the next page. 5 brothers. She was born in the small village of जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड हरियाणा। वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नामक गांव में पैदा हुई थी, और उनसे 5 बड़े भाई थे। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और जो लड़की थी उसको संतोष दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट इज संतुष्टि। और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज अ कंटेंट, लेकिन संतोष जो थी हमेशा जो है खुश नहीं रहती थी। कंटेंटमेंट उनमें लैक करता था, यानी कि संतुष्ट नहीं रहती थी।
विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, जो जीवन का एक परंपरा थी गांव की, और उसमें लड़कियों का जो स्थान था, तो वो उससे खुश नहीं थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और वो उन्होंने अपने टर्म्स पे, अपने अपने जो वो जैसे जीना चाहती थी उसी तरह अपनी लाइफ जीना शुरू की. वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि और लड़कियां जो गांव की थी वो जैसे कि पारंपरिक इंडियन ड्रेसेस जो लड़कियों के लिए होती हैं वो पहनती थी. संतोष प्रिफर शॉर्ट्स, संतोष को छोटे कपड़े पहनना पसंद था. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और जब वो पीछे देखती हैं तो वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. और वो कहती हैं कि बहुत ही शुरू से आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, मैं बहुत दृढ़ निश्चय थी इस बात को लेके कि अगर मैंने कोई करेक्ट और रेशनल, जो तार्किक हो, जिस जो लॉजिकल हो, ऐसा रास्ता चुना है, तो मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, उनको बदलना है, नॉट मी, मुझको नहीं बदलना है. यानी कि उनका कहना था कि अगर मैंने कोई सही रास्ता चुना है और जो तार्किक ढंग से सही है, तो आसपास वाले लोग अपने आप को बदले, ना कि मैं. पॉइंट 3 देखिए, संतोष पेरेंट्स वॉज अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल. संतोष के जो पेरेंट्स थे बहुत बहुत अफ्लुएंट होता है बच्चों, अफ्लुएंट कि बहुत ही रिच, धनी, है ना, वो धनी थे, और लैंड ओनर्स थे, धनी जमींदार थे, और जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे बेस्ट स्कूल में भी पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे. यानी कि वो उनकी इतनी क्षमता थी कि वो अपने बच्चों की बेस्ट स्कूल की फ़ीस जमा कर सके. इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, इवन भारत जो हमारी कंट्री है उसका कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में भी वो बच्चों को पढ़ा सकते थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत ही नज़दीक थे, क्योंकि उनका जन्म हरियाणा में हुआ था, हरियाणा और दिल्ली लगे लगे हुए हैं, तो बहुत पास भी था. बट इन लाइन with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन जो भी प्रिवेलिंग सिस्टम था, प्रिवेलिंग सिस्टम होता है कि जो भी प्रचलित था उनके परिवार में प्रथा, जो परिवार की प्रथा थी, संतोष को गांव के ही लोकल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. तो उन्होंने निश्चय किया कि जो वो है संतोष जो है वो अपने बहुत शांत तरीके से, अपने तरीके से इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया. आई एम रिपीटिंग, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, बहुत शांत तरीके से वो जब सही समय आएगा तो उसके लिए लड़ेगी. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और जो वो सही समय आया जब वो 16 साल की हुई. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. जब उनके गांव में लड़कियां 16 साल की हो जाती थी तो ज़्यादातर उनकी शादी कर देते थे. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फॉर हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष को भी बहुत घर से उनके माता पिता द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था कि वो भी शादी कर ले. नंबर 4, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. और इतनी जल्दी शादी, ये तो उनके दिमाग में मैरिज, शादी की बात तो सबसे आखिरी में थी. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. और उन्होंने थ्रेटन्ड होता है कि उन्होंने डराया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया कि वो जो है कि अगर उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन, ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो वो कभी शादी नहीं करेंगी. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने आप को दिल्ली के एक स्कूल में इनरोल करा लिया, यानी कि अपना नाम दिल्ली के स्कूल में लिखवा लिया. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. और जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ होता है मना करना, कि वो उनकी स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे, तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नम्रता के संग अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया अपने प्लान्स के बारे में. वो ये था कि वो पार्ट टाइम काम कर लेंगी और उससे जो पैसा कमाएंगी उससे स्कूल की फ़ीस दे देंगी. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. और जब उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम काम कर लेंगी, तब उनके पेरेंट्स जो थे वो उनकी स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए एग्री हुए, सहमत हुए कि दे देंगे, नौकरी ना करो, है ना.
6.5 देखिए, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. और हमेशा उनकी इच्छा थी कि अ बिट मोर, कि थोड़ा और पढ़ ले, ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा सा और पढ़ ले, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और धीरे धीरे उनके पिताजी भी जो है इसके यूज टू हो गए थे, आदी हो गए थे कि वो जो मजबूर करती थी कि अपनी पढ़ाई के लिए कि थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। उन्होंने, संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया, हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास कर लिया और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, यानी कि आगे की स्टडीज़ के लिए महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, और जो वो हॉस्टल में रहती थी उसका नाम था कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, सी द नेक्स्ट पेज, अरावली हिल्स, कि जो कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो उसके सामने अरावली हिल्स दिखती थी। आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिशिंग होता है गायब हो जाना। और ये जो संतोष कहती हैं कि मैं गांव वालों को अपने कमरे से देखा करती थी कि वो गोइंग अप टू द हिल्स, कि वो पहाड़ी पे जाते हैं, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन मैंने खुद निश्चय किया कि मैं इसको खुद चेक करूँगी कि पहाड़ी पे जाके गायब कैसे हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, है ना, जो इसका शौक रखते हैं वो पहाड़ों पे चढ़ने का। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दम। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि उन माउंटेनियर्स को जो पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। टू माई pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climb. और ये बहुत ही आनंददायक सरप्राइज था मेरे लिए कि दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, कि उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव जवाब दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइम, और मुझे क्लाइम करने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। पॉइंट 6, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल। फिर इसके बाद तो कुछ पीछे मुड़ के इस डिटरमिन्ड यंग गर्ल के लिए, जो इतनी दृढ़ निश्चयी छोटी सी लड़की थी, उसके लिए उसने कभी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं समझी। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने कुछ पैसा बचाया और अपने आप को उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। और संतोष यादव कहती हैं कि मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में, यानी महारानी कॉलेज का, को अप्रैल में सेमेस्टर ख़त्म हो जाना था, लेकिन वो 19 मई को ख़त्म हुआ, यानी कि कुछ दिन और बढ़ गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में होना था, और 19 मई तक उनका महारानी वाला जो स्कूल था वो चल रहा था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड, बजाय इसके, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चली गई, यानी कि उत्तरकाशी चली गई, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। घर ना जाके डायरेक्ट वहाँ चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और मैंने एक क्षमा पत्र जो है अपने पिता को लिखा, क्योंकि उनकी परमिशन की, जिनकी बिना परमिशन के ही मैंने अपने आप को उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। यानी कि बिना पेरेंट्स की परमिशन के उन्होंने एडमिशन वहाँ पर उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग स्कूल में ले लिया था। इसके लिए एक लेटर लिखा उन्होंने। ये देखिए उनकी फ़ोटो बनी हुई है माउंटेनियरिंग करते हुए। दे आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। फिर उसके बाद से संतोष जो थी, हर साल जो है एक्सपीडिशन होता है, अभियान दल जो पहाड़ों पे जाता है ना, माउंटेनियरिंग के लिए। तो मैं हर उसका एक्सपीडिशन के संग वो पहाड़ों पे जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली। और जो उनकी चढ़ने की स्किल थी, पहाड़ों पे चढ़ने की के लिए जो स्किल होनी चाहिए, वो बहुत तेज़ी से मैच्योर हो रही थी, मतलब बहुत परिपक्व हो रही थी, बहुत उसमें मजबूत हो रही थी वो।
ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल, जिसको कि देखा जा सके, महसूस किया जा सके, इतना ठंडी में रहने का और इतनी ऊंचाई पर, ऑल्टीट्यूड होता है ऊंचाई पर रहने के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए होती है, कि जो इतनी सर्दी सह सके, ये उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया था, देखने लायक। या तो बहुत सारे लोग इतनी ठंड में सांस नहीं ले पाते, हाँ, और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छा डेवलप किया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और वो जो थी इक्विप्ड थी, यानी कि सुसज्जित थी, किससे? एक आयरन विल से, यानी कि एक लोहे के समान इच्छा जो थी उनमें थी। फिजिकल इंड्योरेंस था, जो शारीरिक सहनशीलता थी उनमें, यानी कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती, तो जो फिजिकल इंड्योरेंस था, जो शारीरिक सहने की क्षमता थी, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक बहुत आश्चर्यजनक दिमागी रूप से जो वो टफ थी। ये शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और उन्होंने हर बार अपने आप को प्रूव किया, सिद्ध किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशन होता है कि पराकाष्ठा पे, उन्होंने इतनी पराकाष्ठा, चरम सीमा तक उनका जो हार्ड वर्क था, उनकी मेहनत थी, एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जो जिस सिंसियरिटी के संग, जिस लगन के संग और जिस मेहनत के संग उन्होंने काम किया, वो फाइनली 1992 में आई ऐसा मौका, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन देम। और 4 साल बाद, जबकि उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स को, हम लोगों ने जैसे कि ऊपर पढ़ा था कि परमिशन ली थी, जब उन्होंने अफर्मेटिव में आंसर दिया था माउंटेनियर्स ने, तो उसके जस्ट 4 साल बाद ही, और जबकि उन्होंने बहुत शाइली पूछा था उन माउंटेनियर्स से, कि जब वो अपने रूम से देखती थी क्यों गायब हो जाते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा था, तो बहुत शाइली होता है कि बहुत ही शर्मा के पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। और उसके 4 साल में ही इतनी उन्होंने मेहनत की कि आगे देखते क्या हुआ। इफ़ शी कुड ज्वाइन देम एट बियरली 20 years ऑफ एज, और शायद ही उनकी एज 20 साल भी नहीं होगी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। स्केल्ड होता है चढ़ी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, फीट होता है इतना वीरता का काम, इतनी बहादुरी का काम, और वो पूरे संसार की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हो, और जिन्होंने इस फीट को, इस वीरता के काम को अचीव किया हो। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और इनके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, जो फिजिकली वो इतनी फिट थी, शारीरिक रूप से फिट थी, और इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि उन्होंने इन सब बातों ने उनके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस किया, बहुत प्रभावित किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। जो उनके साथ फेलो क्लाइंबर्स थे, यानी कि जो उनके साथ और लोग चढ़ने वाले उनकी टीम में थे, तो उन सबके प्रति उनका जो कंसर्न था, कि सबके प्रति वो सोचती थी, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, सबके साथ मिल के काम करने की जो इच्छा थी, तो इससे जो उनके फेलो क्लाइंबर्स थे, जो उनके साथ काम कर चढ़ने वाले और लोग थे, सबके दिलों में उन्होंने एक स्पेशल प्लेस बना ली थी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आयरन विल, फोटो के नीचे, आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस करेक्टराइज संतोष यादव, ये सब इनकी विशेषता थी। अगला पेज देखिए। ड्यूरिंग द 1992, this is the last page of this part 1. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. और जब 1992 में जब वो एवरेस्ट मिशन पे थी, यानी एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने अपने एक साथ में जो दूसरे लोग चढ़ाई कर रहे थे उनमें से एक को एक बहुत स्पेशल केयर भी दी, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि साउथ पोल नामक जगह पे मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्यवश वो उसको सुरक्षित नहीं कर सकी, और उनका एक फेलो क्लाइंबर जो उनके संग चल रहा था वो मर गया। हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उन्होंने एक दूसरे साथ में काम करने वाला जो भी दूसरा मुश्किल में था, उसको उन्होंने सेव करने में, सुरक्षित रखने में उसको मैनेज किया। उसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम। और अगर वो उसके संग
जो मोहन सिंह था, जो उनका फेलो क्लाइंबर था, एक तो मर गया था और दूसरा जो था मोहन क्लाइंबर वो भी उसी सेम फेट को प्राप्त होता। यानी कि जो पहला जैसे मर गया तो वह वो भी दूसरा मोहन सिंह भी मर जाता अगर वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो था ऑक्सीजन उसके संग शेयर ना करती तो। यानी कि एक को तो नहीं बचा पाई लेकिन दूसरे क्लाइंबर जो उनका साथ में गया था मोहन सिंह उसको उन्होंने अपना ऑक्सीजन शेयर करके उसको बचा लिया। है ना, वो लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। पॉइंट 9 देखिए, विद इन 12 months और 12 महीने के अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वोमेंस एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। और 12 महीने के अंदर ही संतोष यादव को इंडो और नेपाल, है ना, इंडिया और नेपाल का जो वोमेन का लेडीज़ का जो अभियान दल जो था जो जा रहा था उनका इनविटेशन प्राप्त हुआ कि आप हमारे संग ज्वाइन कीजिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। और उन लोगों के संग उन लेडीज़ का जो दल जा रहा था माउंट एवरेस्ट पे, फिर वो उनके संग दोबारा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वोमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और दोबारा उन्होंने फिर से रिकॉर्ड बनाया कि वो एक एक महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। पहली बार जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था बच्चों तो ये था कि सबसे छोटी उम्र की माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली महिला बनी थी संसार की। और अब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि संसार में एक ही महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे गई है ना, तो दोनों बार उनका नाम रिकॉर्ड में आया था। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडियाज़ अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स होता है इतिहास में, और माउंटेनियरिंग के पर्वतारोहण जो होता है, पर्वत पे चढ़ने के जो इतिहास था उसमें उन्होंने बहुत अपना भारत के जितने भी पर्वतारोही थे हैं तो उनमें एक अपना एक यूनिक प्लेस बना लिया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, the Padma Shri। और उनके इस रिकॉग्निशन में और जो उन्होंने अचीवमेंट लिया तो भारत सरकार ने उनको एक भारत का बहुत टॉप का सम्मान, बहुत ही बढ़िया जो सम्मान माना जाता है पद्मश्री से उनको विभूषित किया। बेस्टोर होता है, उनको प्रदान किया। पॉइंट 10 देखिए, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। और जब वो पूरे संसार का सबसे ऊंची चोटी पे थी तो वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को डिस्क्राइब करते हुए संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। इनॉर्मिटी होता है भय, डर, कि वो जो डर था, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी जो ऑफ द मोमेंट, एक जो क्षण उस वो डर का लगा उनको जिसमें वो डूब रही थी। देन आई अनफर्ल्ड, फिर वो वहाँ उससे निकली। अनफर्ल्ड होता है, उन्होंने फहराया द इंडियन ट्राई कलर, भारत का तिरंगा, एंड हेल्ड अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अलोफ्ट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड होता है कि पूरे संसार की सबसे ऊंची, अलोफ्ट होता है सबसे हाई, ऊंची है, ऊंचाई पर उन्होंने भारत का झंडा फहराया। पहले तो उनको एक क्षण डर लगा था, इनॉर्मिटी का एक क्षण आया था उनके उसमें, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ उससे निकली और फिर उन्होंने भारत का जो ट्राई कलर था, तिरंगा था, 3 रंग वाला तिरंगा वहाँ पर फहराया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। और वो कैसी है कि जो भावना उस समय उनमें उमड़ रही थी वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और भारत का झंडा पूरे संसार की सबसे ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दुनिया की, वहाँ पर फहरा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये पूरा एक आध्यात्मिक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे एक इंडियन होते हुए बहुत गर्व हो रहा था। ऑल्सो फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। और फर्वेंट होता है कि बहुत उत्सुकता हो जिसमें, है ना, बहुत जोश हो, और एक बहुत उत्साह से भरी और इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही सजग संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और संतोष ने वहाँ पर 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया है, क्योंकि वो एक सच्ची पर्यावरणविद थी, है ना, पर्यावरण के प्रति अपने चारों तरफ का माहौल साफ होना चाहिए, इसमें उनकी बहुत उत्सुकता थी। तो 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया उन्होंने, और वो हिमालय पे, पर्वत पे, और वो वापस वहाँ से लेके आई थी। जितना वो साफ कर सकती थी उन्होंने वहाँ पर किया था। तो दिस इज़ अबाउट द संतोष यादव, and I have
already uploaded question answers, difficult word meaning of this lesson on the same channel, Naughty Owls Ma'am English Winglish. So work hard, practice it. Thank you.